मरीन ड्राइव बहुत मजेदार जगह है। हाँ, यहाँ तो सब मौजे लेता है, चाहे सम्राट चौधरी हो हाँ, या तेजस्वी सरकार हो। हाँ। मौज तो सब लेने आता है, लेकिन जो है ना, नीतीश कुमार का बनाया हुआ है ना। नीतीश कुमार का बनाया हुआ ऐसा आप मानते हैं? मान लीजिए अगर जमीन खरीदी है तो घर तो आप बनेबे न कीजिएगा, हाँ या नहीं? आइए, कि अगर जमीन नहीं रहेगा घर कैसे बनाइएगा? सही बात। बिहार सरकार में बदलाव कब से आना चालू हो गया? अगर जब आदमी जागरूक हुआ इंसान, तब तो लगा कि नहीं आप सरकार में जो आया है उसको हम लोग समर्थन करें, जो अच्छा कार्य करे उसके ओर ऊपर, चाहे उसके ओर से प्रेरित हो हम लोग। लेकिन हम लोग प्रेरित होके क्या कर रहे हैं? इसी सरकार है उसके साथ चल रहे हैं। हम लोग की नीति नहीं रखा रही है, उसकी नीति हम लोग पे रखा रही है। दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, देखिए आप ही जानते हैं मिट्टी पे मिट्टी लिखना आसान है, लेकिन पानी पे पानी लिखना बहुत कठिन। इसलिए हर इंसान जो है ना, पानी पे पानी नहीं लिख सकता है। जो लिखने वाला था उसको मिटा दिया गया। इसलिए उस सतह को हमेशा याद रखिए। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने प्यारा सा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात का रखूं? क्योंकि उसको पता है कि हम बाहर कितना भी कुछ भी कर ले फिर तो हम पानी ही होना है। मंत्री नीतीश सम्राट चौधरी जी है ना, उससे पहले वो क्या थे? आप बताइए। ऐसे हमारे गृह जिला से हुए हैं, मैं मुंगेर से हूँ जी। ठीक है। अच्छा कार्य करेगा तो देखिए, नेता किसी का नहीं होता है। अगर अच्छा जनहित के लिए जो कार्य करे वही नेता होता है। वो सबसे पहली बात है, जो भी नेता बने वो जाति से ऊपर उठ के सोचे, वो सबके लिए है। मान ले अगर भारत सरकार का कोई भी फंड आता है या फिर कोई भी योजना आती है तो सबों के लिए आती है, ना कि मतलब जो उनको वोट दिया है उनके लिए आती है। इसलिए अगर आप राजा बने हैं, चाहे वो किसी राज्य का हो या किसी देश का हो, राजा राजा होता है। राजा के हित में ऐसा नहीं कि वो प्रजा हमारे साथ है तो मैं उनका हूँ, वो प्रजा मेरे साथ में नहीं है तो मैं उनका नहीं हूँ। प्रजा चाहे मतलब बेटा दो तरह का होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक बहुत खराब होता है, लेकिन बेटा दोनों आपका है। अगर आप राजा हैं तो प्रजा अगर अच्छा भी है खराब भी है, तो दोनों नेत्रों से आपको देखना होगा। आपकी जो सहमति होगी दोनों के लिए होगी। जरूरी नहीं कि आपका एक बेटा आईएएस बन गया दूसरा बेटा भी आईएएस बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? एक बेटा क्रिमिनल भी बन सकता है। तो क्रिमिनल जो बनता है उसको आपको सुधार लाना होगा। आईएएस तो वो बन ही गया। मान लीजिए मेरे पास 200 रुपया है, 200 रुपया है, आप मेरे बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी, इतना करीबी कि मत पूछिए। और एक लाइन में 1000 आदमी है, सॉरी 100 आदमी है, और एक तरफ एक आदमी है। तो एक तरफ जब आदमी है तो आपको बहुत प्यारा एक आदमी है, तो एक आदमी जो बहुत प्यारा है आप उसको 100 रुपया दे दीजिएगा। जो लेकिन हम जो करेंगे ना, वो उसको 100 रुपया नहीं देकर वो 100 आदमी को 1 रुपया देंगे। अगर भागेगा तो उसमें से 200 आदमी भागेगा, फिर भी 90 रुपया मेरे पास रहेगा। लेकिन 100 रुपया अगर एक आदमी को दिए तो 100 रुपये लेके चला जाएगा। इसलिए जो भी कार्य कीजिए सबके हित में कीजिए, सबका साथ हो, सबका विकास हो, ना कि जाति से आप सोचिएगा कि मैं इस जाति का हूँ और इस जाति के लिए कार्य कर रहा हूँ। और अपने हक के लिए मत लड़िए। पर्सनली किसी को भी, कोई भी नेता हो, चाहे वो भारत सरकार का हो या किसी भी राज्य सरकार का हो, वो जो भी सरकार आए वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचे, वो सबके लिए सोचे। चाहे अंधा बेटा है तो उसके लिए भी, आंख वाला बेटा है उसके लिए भी। उससे क्या होगा कि हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे जिला का, हमारे समाज का, हमारे गांव का प्रतिनिधित्व करके अच्छा हो, मतलब अग्रसर हो, ताकि हमारे जिला का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। उससे क्या होता है, नए युवा में नया जोश पैदा होगा और उसकी जो गरिमा होगी उसको हमेशा बरकरार रखा जाएगा। क्योंकि ये जो नेता बनेगा वो समाज के लिए कार्य करेगा तो बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि जब कार्य करेगा तो युवा उसके साथ रहेगा। जब युवा साथ है तो उसको कोई नहीं हरा सकता। वो हमेशा राज्य हो, देश हो, हर जगह राज्य करेगा। वो अपनी सहसमिति हर कार्य को पूरा करना चाहेगा, क्योंकि सब उसके साथ है। सब उसके साथ कब रहेगा? जब वो अच्छा कार्य करेगा। अच्छा कार्य करने के लिए तो आपको सबको बेटा मानना होगा, या सबका बाप बनना होगा, या सबका बेटा आपको बनना होगा। अगर कलीग है तो भाई बनना होगा, अगर सीनियर है तो अंकल, चाचा, भाई, जो भी रहिए वो सब बनना पड़ेगा। आप नेता बन के नहीं समाज का या देश का या राज्य का सेवा कीजिए, बेटा बन के सेवा कीजिए, बेटा बन के सेवा कीजिए। आपको लोग अगर कोई भी लोग अगर वोट करता है तो यह विश्वास से करता है कि हमारे जो है ना राज्य का बहुत उत्थान हो, नई प्रगति या नई दिशा की ओर जाएगा। तो नई प्रगति नई दिशा को कब जाएगा? जब वो अच्छा कार्य कीजिएगा। अच्छा कार्य करने वालों के लिए दिशा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद में खुद दिशा और रास्ता दिखाई देने पर लगता है कि नहीं ये सही है। जब ये जान जाएगा युवा की ये सही है,
तो उसको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद अपने देख लेगा कि रास्ता साफ है, आएगा और जाएगा। अगर जिस रास्ता में साफ दिख रहा है कि यहाँ कांटा बिछा है तो जाइएगा, आप नहीं जाइएगा। रास्ता बोलेगा आगे जाके नाला काट दिया जाएगा। कल बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया, जी जी, वहाँ पे देखे क्या परिणाम आया है। देखिए बीजेपी हो या फिर तृणमूल हो, कोई भी सरकार हो, सरकार अभी जस्ट हम आपको पहले बता चुके हैं, सरकार किसी की भी हो, सरकार जनता के हित में कार्य करेगा, सब अच्छा है। सरकार किसी का नहीं होता है या किसी का बपौती सरकार नहीं होता। सबसे ये सीधा सीधी समझिए, वो बदलते रहता है। अगर अच्छा कार्य कीजिएगा तो बारंबार राज कीजिएगा, जैसे कि हमारे नीतीश कुमार जी की है। लेकिन नीतीश कुमार जी को अब बोला ही जाए या नहीं बोला जाए वो तो आप लोग खुद साक्षात समझ रहे हैं। अच्छा बोलिए। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। साथ है तो साथ है, नहीं साथ है तो बर्बाद है। अगर आप 100 सही 99 सही कार्य किए, अगर एक गलती किए ना तो 99 किया हुआ कार्य बेकार चला जाएगा। यह हम इतना जानते हैं, जो इंसान झुकना जानता है पूरी दुनिया को झुकाना जानता है। आप जानते हैं, सीधा सीधी समझिए, एक आदमी अपने आप को हर किसी के लिए अच्छा साबित नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो उनके लिए अच्छा जरूर है जो लोग उन्हें समझते हैं। बाकी बात, दुनिया तो भगवान से भी नाराज है। आज भगवान इस पृथ्वी लोक पर आकर कहते हैं कि इनके बच्चे की मृत्यु मेरे ही कारण हुई है। यहाँ का पापी मनुष्य इतना पापी है कि पत्थर मार मार के भगवान को विलुप्त कर देगा, क्योंकि हम लोग की सोच ऐसी है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है, इसको सार्थक करना मेरा पहला कर्म है। लेकिन अपना उद्देश्य मत भूलिए। ईश्वर का बनाया हुआ प्रत्येक मनुष्य अपने आप में अद्भुत है। उसको ईश्वर ने इसीलिए इस पृथ्वी पर उतारा है कि वो हर रोज कुछ नया करे। तो हर रोज कुछ नया करे, और उसके लिए आप अपना सोचिए कि क्या रास्ता चलना है। उसके लिए आप अपने आप को प्रेरित कीजिए पहले, तब दूसरे। हम दूसरे में अच्छाई की तलाश क्यों करते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे थे, सम्राट चौधरी बहुत अच्छे बन गए हैं, आने वाला जो भी रहेगा वो भी अच्छा रहेगा? नहीं, हम खुद अच्छा बन जाएंगे। शायद किसी तीसरे की तलाश हमसे मिलकर पूरी हो जाए। हमको फिर दूसरे में अच्छाई की तलाश क्यों करें? हम खुद अच्छा बनेंगे। अगर उनको जरूरत होगा, अच्छा आदमी खोज रहा होगा, तो हमसे मिलकर इसकी तलाश पूरी तो हो जाएगी। इसलिए नेता किसी का नहीं होता, नेता अगर कार्य करे तो सबका होता है। आज माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे, सम्राट चौधरी तो कार्य कर ही रहे हैं, देख रहे हैं इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहा है। देखिए उनका कार्य करने का तरीका उनकी सोच के हिसाब से चलता है। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो जनता देख रही है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य कीजिए, बहुत अच्छा कार्य मत कीजिए। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग लगाम नहीं लगा सकते हैं। आने वाले समय 6 महीना साल भर में वो बहुत अच्छा कार्य करना काम बंद कर देंगे। उनको आपको हमको बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, खुद ब खुद रास्ता देख लेंगे कि क्या करना है उनको। हम आप बोलिएगा तो मन में द्वेष भावना पैदा होगा, क्योंकि देखिए सीधा सीधी चल रहा है, बुलडोजर तो चल रहा है। बुलडोजर तो चल रहा है, तो आप बुलडोजर चलवाने की रास्ता पे कौन लेके गया उनको? हम और आप लेके गए, हमारी माँ बहन लेके गई, हमारी सोच लेके गई। बुलडोजर देखिए, हम जो भी कार्य कर रहा है वो सही कार्य करेगा, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। कार्य करे वो, बहुत ज्यादा कार्य नहीं करे, मतलब समझ रहे हैं ना? कार्य करना उचित है, बहुत ज्यादा। आप माननीय मुख्यमंत्री होके डोर टू डोर जाके मिलिएगा, दोस्ती निभाइएगा, तो आपकी सम्मान और आपकी गरिमा पे ठेस पहुंचेगी। क्योंकि आप अगर इन आदमी, मान लीजिए इनसे आप बहुत करीबी हैं, आप इनके घर गए माननीय मुख्यमंत्री होके, तो वो सोचेंगे इनके हमारे घर क्यों नहीं आए मुख्यमंत्री साहब, चलो भाई हम उसको वोट नहीं करेंगे। तो आप जिस पद पे है उसकी गरिमा को बरकरार रखिए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू।